गुड मॉर्निंग प्लस माई क्लास। लास्ट हमने किया था बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी हमने। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में प्रिपरेशन की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, प्रिपरेशन की थी अल्कीन्स की। तो वो हमने क्या किया था, कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हमने लास्ट किया था। इसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या आएगा बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की देखो यहाँ से मैं इस बुक में से ही आपको रीड आउट करवा रही हूँ, तो यहाँ से आप इसको समझिए, आपकी बुक में भी है, आपको सिर्फ इसमें से समझना है इसको। सबसे पहले आपके पास बात आती है कि फिजिकल स्टेट क्या होती है। अल्केन्स जो होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो वही अल्केन की तरह फर्स्ट 3 मेंबर के यहाँ गैसेस हैं, नेक्स्ट 14 मेंबर के यहाँ लिक्विड है, और सारे के सारे जो हायर अल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इथीन की, इथीन आपके पास क्या होती है, कलरलेस गैस होती है, लेकिन उनकी जो स्मेल होती है वो प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। वाइल अदर अल्किन्स आर कलरलेस एंड ओडरलेस सब्सटेंस। यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन है ये कि इथीन जो है ना, फर्स्ट मॉलिक्यूल, इथीन जो है अल्केन का फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है, कलरलेस गैस तो है लेकिन एक प्लीजेंट स्मेल होती है। लेकिन जो अगर हायर अल्किन्स में अगर हम जाएंगे तो वो कलरलेस भी और ओडरलेस भी सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद आपके पास आती है डेंसिटी। डेंसिटी में हम क्या कहेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दे आर लाइटर देन वाटर बट देयर डेंसिटी लाइक अल्केन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास टिल इट रीचेज ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस। मीन्स क्या है, जितना इसका मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा उसकी डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन वाटर से फिर भी क्या रहेंगे, लाइटर रहेंगे। इसके बाद आपके पास आती है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, या फिर हम बात करें तो वीकली पोलर होते हैं। अल्कीन्स आपके पास क्या होंगे, वाटर के अंदर इनसोल्युबल होंगे। ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है कि आपके पास जो भी पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो ही वाटर के अंदर डिसोल्व होंगे, मीन्स वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मेन आपको यही नोट करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्डिंग बनती है, इसकी वजह से हम उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे है ही नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, उसको नॉन पोलर हैं। तो वो कहाँ होंगे, वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होंगे। लेकिन अदर जो सॉल्वेंट्स हैं ना, मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बेंजीन, ईथर या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्या होंगे, ये सारे के सारे सोल्यूबल होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, अब जैसे देखो लास्ट मैंने आपको बताया था सिस और ट्रांस, अल्केन के अंदर बताया था सिस और ट्रांस, तो यहाँ से बहुत अच्छा टॉपिक आएगा ये। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जितना जितना नंबर कार्बन का बढ़ता जाएगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। फॉर ईच एडेड CH2 ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट राइजेज बाई 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। The boiling point are comparable to alkanes with corresponding carbon skeleton. Among the alkanes showing geometrical isomers, cis alkanes have higher boiling point as compared to the trans isomer. यहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ विच सिस एंड ट्रांस विच वन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से आपके पास क्या आएगा ये कि सिस के अंदर क्या होएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इन कंपैरिजन टू नॉन ये ट्रांस के। अब आपके पास रीजन पूछा जा सकता है कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि एक तो पोलर होता है, ये चार्ज होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा इसके बीच में जो डाइपोल डाइपोल की इंट्रैक्शन है ना, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा। बट इन केस ऑफ ट्रांस ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। अब मैंने 5th चैप्टर के अंदर आपको बताया था, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है कि वो डाइपोल कंपाउंड उसके पास रखने के बाद दूसरे के अंदर डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा इंड्यूस हुआ है, तो उसके कारण यहाँ पे जो इनका डाइपोल मोमेंट है वो कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स डू नॉट शो ए रेगुलर ट्रेंड, हाउ एवर देयर मेटेलिक पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन। अल्केन से जो है वो अल्केन से अल्केन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज ऑफ विच अल्केन्स मॉलिक्यूल पोजेस ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देन दोज इन अल्केन्स। अगर सिंपल सी भी बात करें, अल्केन, अल्केन के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एक अकेला सिग्मा बॉन्ड होता है।
उसको तोड़ने में हमें टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो इसके बीच में क्या होता है, सिग्मा भी और पाई भी, एक तो हम 2 बॉन्ड को तोड़े, एक हम 1 बॉन्ड को तोड़ें, तो यहाँ से आपके पास यही आएगा। अब यहाँ से आपके पास ये आता है कि आइसोमरिक अल्कीन्स के अंदर देखो, इसमें बॉइलिंग पॉइंट तो सिस का ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास आएगा ट्रांस आइसोमर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है सिस से। और क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ना ट्रांस आइसोमर जो है ना फिट हो सकते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, नॉन पोलर होता है, किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। दिस इज नॉट ए जनरल रूल एंड देयर में भी एक्सेप्शंस। यहाँ पे अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम यही इसका कन्फर्म मान लें, यहाँ पे जो है चेंजमेंट भी हो सकता है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा हम, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या आएगा, इसमें आएंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस देखो आपके पास क्या होंगी कि देखो सिंपल सी बात है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, हम कोई भी ए बी कंपाउंड डाल देंगे तो एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, और दोनों के जो है सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या बनेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएगा, वो जो है विद मैकेनिज्म विद स्टेप्स। यहाँ से आपके पास जो है कंप्लीट मैं आपको करवाऊंगी। सिग्मा पाई बॉन्ड का ब्रेक होएगा, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगा। सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं टूटता, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा एडिशन ऑफ हेलोजन आएगा आपके पास अलग अलग से, वो जो है फिर कल करते हैं।